22 नंबर राहु का नंबर बनता है। अगर हम 2 को जोड़ें, राम लल्ला जिस दिन अपने मंदिर में जा रहे हैं वो दिन ही अपने आप में एक मुहूर्त बन जाएगा। राहु चाहे तो आपको अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर बिठा देता है। कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं भी अवश्य घटेंगी, कुछ परेशानियों का सामना भी हमें करना पड़ेगा। 22 तारीख का दिन आपके और हमारे जिंदगी में युग बदलने का साल है, क्योंकि इस साल का जो राजा है वो आप समझकर चलिए कि मंगल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो सुनो विद ज्योति विनय कपूर में। तो आज मेरे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान, एक ऐसी मेहमान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों का जीवन बनाने में लगा दी, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगा दी। वो एक ऐसी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं जिनके फोरकास्ट हमेशा ही सच साबित हुए। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मेरे चैनल पर मौजूद हैं देश की जानी मानी टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर वाई राखी। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका चैनल पर। आपकी फोरकास्ट हमेशा ही सही साबित हुई है और टैरो कार्ड में तो आपका कोई सानी ही नहीं है, मैं ऐसा समझती हूँ। बिल्कुल। तो मैम आज हमारे साथ हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं मैम। तो जो मेरी आज बातचीत की शुरुआत होगी वो होगी रामलला से। रामलला जिसका जश्न अब पूरी दुनिया मना रही है। ये दिन रामलला को उनके विशाल और भव्य मंदिर में विराजमान करने के लिए 22 जनवरी को क्यों चुना गया? देखिए, जनवरी का महीना अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि बहुत खूबसूरत इसलिए है कि अगर वो दिन अच्छा ना भी होता तो राम लल्ला जिस दिन अपने मंदिर में जा रहे हैं वो दिन ही अपने आप में एक मुहूर्त बन जाएगा। आने वाले टाइम में सदियों तक, इतिहास तक लोग इस 22 जनवरी को ऐसे याद करेंगे जैसे हम लोग 15 अगस्त को याद करते हैं, 26 जनवरी को याद करते हैं या 2 अक्टूबर को याद करते हैं। ऐसे हमारी तारीखों में एक 22 जनवरी आ गया। बहुत बड़ा दिन है क्योंकि देखिए 22 नंबर राहु का नंबर बनता है। अगर हम 2 को जोड़ें खाली तो 22 नंबर 4 बनता है। 4 इज राहु। राहु सडन कोई भी काम कराता है। राहु चाहे तो आपको अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर बिठा देता है। बहुत खास दिन है। नक्षत्र की बात की जाए तो मृगशिरा नक्षत्र है, अपने आप में बहुत स्पेशल हो जाता है। शुक्ल पक्ष चल रहा है और जब इस मंदिर के निर्माण कार्य को किया जा रहा था तब से लेके अब तक, और स्थापना दिवस की जो खास बात है वो हर दिन अपने आप में एक बहुत स्पेशल दिन हो जाता है। जिस दिन उनकी 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को सिलेक्ट किया गया वो दिन बेहद खास हो जाता है। 22 तारीख का दिन आपके और हमारे जिंदगी में युग बदलने का साल है, क्योंकि इस साल का जो राजा है वो आप समझकर चलिए कि मंगल है और मंगल निर्माण कार्य का कार्य करता है। मंगल नई चीज़ों को लेकर आने का काम करता है। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं आपको एक बात बता दूं, 4 नंबर पर जब हम रामलला को उनके मंदिर में स्थापित करेंगे, कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं भी अवश्य घटेंगी, कुछ परेशानियों का सामना भी हमें करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे मन दुखी भी जरूर होगा, क्योंकि 4 नंबर तकलीफ का भी नंबर होता है। दुनिया भर में इस दिन को खुद से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो रामलला के भक्त हैं, राम के भक्त हैं। आप इसको किस तरह से एस्ट्रोलॉजी वाइज देखेंगी कि हम क्यों उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, या हम उस दिन ऐसा क्या विशेष करें, जैसे कि आपने बताया कि 4 नंबर कुछ कष्ट और पीड़ा या परेशानी भी लेकर आएगा, वो ना आए। बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें हम? देखो ज्योति, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, हर कोई तो राम मंदिर के उस दिन पर अयोध्या नहीं पहुंच पाएगा। अयोध्या निवासी जो अयोध्या में रहते हैं वो उस पावन भूमि पर हैं, वो भाग्यशाली हैं। लेकिन बात राम के मंदिर में स्थापित होने की खुशी हर एक जीव को, हर एक सनातनीय को, हर एक धर्म के व्यक्ति को होगी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। मुझे ऐसा लगता है सबको होगी। एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है खुद भगवान ने अपने ही घर आने के लिए। बिल्कुल सही तो कह रही हैं आप। आपको ये समझना चाहिए, ये मेरे लिए दिवाली से बड़ा दिन नहीं है। राम लौटकर दिवाली पर आए थे, राम लौटकर अपने घर आ रहे हैं, तो दीपक जरूर जलाएं। हर घर में एक दिन पहले 21 तारीख से ही अखंड रामायण शुरू हो जानी चाहिए और 22 तारीख की शाम को अखंड रामायण संपूर्ण होनी चाहिए। मुझे लगता है घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, जगह जगह पर कीर्तन होने चाहिए। जैसे दिवाली पर आप लाइटों से अपने घर को सजाते हैं वैसे सजाना चाहिए। हर मंदिर उस पूरी रात खुलना चाहिए, हर मंदिर को फूलों से सजाना चाहिए। अपने घर के अंदर आपको 21, 31 या 108 दीपक जरूर जलाने चाहिए, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। कहते हैं उनका नाम जो है ना, लेने से कष्ट तकलीफें दूर हो जाती हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हम अपने माता पिता से यही बात कान में सुनते हैं। कहते हैं बच्चा पैदा होते ही माँ बोलती है कान में राम राम। जब हम इस दुनिया से जा रहे होते हैं तो हम अर्थी पर बैठकर जा रहे होते हैं तो भी हमारे साथ चलने वाली दुनिया जो बोल रही थी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो राम का तो हमारे साथ ऐसा कनेक्शन है कि जन्म से मृत्यु तक ही हमारे साथ राम नाम रहता है। तो मैं आपसे कहूंगी खुशियों के साथ बनाएं। उस दिन हर एक बंदा ऑरेंज कलर के कपड़े, भागवा रंग के कपड़े पहने और आपको देखकर ही पता लगे कि महिलाएं साड़ी में हैं, पुरुष कुर्ते में हैं। मैं तो कहती हूँ उस दिन देश में छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए।
छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक अपील और की है। मैं भी उनका रिसेंट मैसेज पढ़ रही थी, जिसमें उन्होंने कहा है संक्रांति, इस महीने की जो संक्रांति है उससे हमें एक विशेष सफाई अभियान भी चलाना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि सफाई को लेकर हम पहले से ही जागरूक करते रहे हैं, लेकिन खासकर प्रधानमंत्री ने संक्रांति की तिथि चुनी और उन्होंने सभी देशवासियों से ये अपील भी की है कि हर मंदिर में, भव्यता तो अलग बात है, लेकिन सफाई पर उन्होंने जो फोकस किया है, क्या इसका कनेक्शन आप कुछ एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों, नक्षत्र, योग से देखती हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। आदरणीय मोदी जी ने भी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन ज्योति जैसे आपने कहा ये बात सही है, हमारे देश के मंदिरों में सच बोलना पड़ेगा कि सफाई की कमी है। अब देखिए विक्रम संवत अगर हम बात करें, ये युवाओं का वर्ष है, 2080 विक्रम संवत इस वक्त चल रहा है और ये युवाओं यूथ से जुड़ा हुआ है। अगर हम सफाई का ध्यान रखें इस वर्ष, क्योंकि शुक्र इस वर्ष का जो है वो मंत्री है, शुक्र सफाई करवाता है और आपको जीवन में आगे लेकर जाता है, यश नेम फेम देता है। हमारे देश में धर्म का नाम बड़ी तेजी से ऊपर हो रहा है और भारत जो है वो ऑलमोस्ट धर्मगुरु बन चुका है, विश्व का धर्मगुरु। तो देखिए 15 तारीख को इस बार विक्रम संवत पर पड़ रहा है मकर संक्रांति। इस बार 14 की नहीं है, इस बार 15 की है। तो 15 का नंबर अगर जोड़ा जाए, 5 और 1 कितना हो गया, 6 न्यूमरोलॉजी से। अब 6 क्या बनता है, 6 शुक्र का नंबर बनता है। शुक्र कौन है, मंत्री। इसीलिए ये जो है ग्रह, योग, दशाएं, ये इन रीजनों से ये चीजें सामने आ रही हैं। मंदिरों में सफाई होनी चाहिए और मैं कह रही हूँ कि ये इस तिथि से शुरू होकर अब जिंदगी भर रहना चाहिए, कंपलसरी। जो उस मंदिर के अंदर सफाई ना हो, उस पंडित को पकड़ा जाए, वहां पर लोगों के लिए कड़े रूल्स बनाए जाएं। जैसे हम जूते चप्पल मंदिर में पहनकर नहीं जाते, अपने आप ही हमारा दिमाग कहता है मंदिर आगे चप्पल उतार देते हैं, सर ढक लेते हैं। वैसे हमें पता हो कि प्रसाद खाकर भी डस्टबिन में चीजों को डालना है, भगवान को साफ रखना है। जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं, मंदिर तो एक ऐसी जगह है ज्योति जहां हम लोगों को कहते हैं आपको अनईजी हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, आपको अकेलापन लग रहा है, थोड़ी देर मंदिर गुरुद्वारे जाकर बैठो, मन अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही। सफाई रखनी चाहिए और बहुत अच्छा मुद्दा है। तो आपने देखा किस तरह से 22 जनवरी को लेकर हर कोई सतर्क है। तिथि का तो ध्यान रखा ही जा रहा है, साथ ही नक्षत्रों के साथ किस तरह से नियमों का पालन करके हम इसको अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं, ये विशेष बात है। अगर इस बातचीत से आप खुद को भी कनेक्ट करते हैं तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और राखी जी की बताई गई चीज़ों को ज़रूर अमल कीजिएगा। ये दावा मैं करती हूँ कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो ये तो बात हुई 22 जनवरी रामलला के इस विशेष दिन की। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि राखी जी जानी जाती हैं अपनी टैरो रीडिंग के लिए। तो ये टैरो कार्ड क्या है, किस तरह से ये अस्तित्व में आए और वाकई क्या ये कार्ड हमें हमारा भविष्य बताने के लिए काफी है? टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज, वर्तमान में सितारों की चाल, अतीत से कैसे जुड़े तार, टैरो खोलेगा हर राज।